हमारे आज के अध्यक्ष प्रोफेसर आशीष कुमार सर का हम स्वागत करते हैं। श्री निशांत कुमार सर का हम स्वागत करते हैं। प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय सर का हम स्वागत करते हैं। प्रोफेसर SMP सिंह सर का हम स्वागत करते हैं। प्रोफेसर विजय कुमार जायसवाल सर का कि आप तमाम लोगों के मार्गदर्शन और सहयोग और आशीर्वाद से हमारा कार्यक्रम निरंतर चलते आ रहा है। उपस्थित तमाम प्रतिभागियों एवं अतिथियों का पुनः हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद प्रभात जी, आपका वक्तव्य बहुत ही अच्छा और उसकी प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छी तरीके से हुई। आशीष कुमार जी, कृपया अपना मोबाइल आप सीधा कर लें। आप तस्वीर में तिरछा या लेटा हुआ नजर आ रहे हैं। मोबाइल, हाँ, अब ठीक हो गया। आप से निवेदन है कि विजय कुमार जायसवाल जी जैसे बैठे हैं उस स्टाइल में बैठिए, तो लगेगा कि आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। विजय जायसवाल जी से हम लोग सीखते हैं। विकास नारायण उपाध्याय साहब भी जब बैठते हैं स्क्रीन पर तो सब लोगों की इच्छा होती है कि उनके ऐसा दिखें। तो आज के हमारे कार्यक्रम के ये दो जो मेहमान हैं वह हमारे कार्यक्रम की गुणवत्ता को और आगे की ओर बढ़ाते हैं। और मैं अब आज के हमारे मुख्य वक्ता निशांत जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग के बड़े ही अच्छे ज्ञाता हैं, आदरणीय गुरुवर रविशंकर जी के शिष्य हैं, और वे अपने ब्रीदिंग टेक्निक्स में जो उनको महारत हासिल है उससे हमें और हमारे आज के प्रतिभागियों को वो लाभान्वित करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आदरणीय निशांत जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य शुरू करें। सर, हमारा चूंकि 1 घंटे का कार्यक्रम है, इसलिए समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि 30 मिनट में आप अपने वक्तव्य को पूरा करने की कृपा करेंगे। आदरणीय निशांत जी। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है? Am I clear? आ रही है। असल में आज हम एक नए जगह पे हैं। हर रोज नए जगह पे जाते हैं, तो आज एक नए जगह पे हैं, तो हम अपने तो जैसे भी बस आपके साथ जुड़ गए। यही योग है ना? यूनियन विथ द डिफरेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस कहते हैं। आप सब से मिलके तो सबसे पहले बहुत खुशी हुआ। इस प्रसन्नता को अभिव्यक्त कैसे करें, ये शब्दों में अक्सर लोग चाहते हैं अभिव्यक्त करना और अभिव्यक्त हो नहीं पाता, है ना? तो बस ये कुछ बातें हैं जो हेड टू हेड कम्युनिकेशन के लिए ठीक रहती है। बहुत सारी बातें बोल दीजिए, वो सर को अच्छा लगता है, हेड को, लेकिन थोड़ी देर बाद हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन गाने से होता है, दिल से कुछ गाए, कुछ बात किए, कुछ दिल से बात, लेकिन सोल टू सोल कम्युनिकेशन होता है साइलेंस से। बस वो तरंगे पहुंच जाती है। आज के वर्ल्ड में सबसे बड़ी बात है वाइब्रेशन, तरंगे। द वाइब्रेशन स्पीक्स मोर देन द वर्ड्स। क्या आप मानते हैं इस बात को? यस, नो? तो ये तरंगे जो है ना, ये तरंगों को कैसे साफ करें? किसी के साथ बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, समाधान लगता है, शांत भी लगता है, क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, अनायास प्रफुल्लित होने लगते हैं, है ना? और किसी के साथ बैठते हैं और मन करता है उठ के चले जाएं। वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन हमारा 60, 70, 80 किलो का शरीर उठ करके वहां से निकल जाना चाहता है। क्या है ये? कभी इस पर हमने ध्यान दिया क्या? आज दुनिया इस चीज पर ध्यान दे रही है। इसको कहते हैं हर एक का एक अपना बायोमेट्रिक्स होता है, अपनी तरंगे होती है। बहुत सारे शब्दों से निशब्द की यात्रा है ध्यान। The journey from sound to silence is meditation. From movement to stillness is में ये जर्नी क्या है? आप सब, हम सब जो जुड़े हैं, सब एक ही हैं। संगचत्वम, साथ साथ चलेंगे अभी अगले 22-25 मिनट।
साथ साथ चलेंगे ना, एक शब्द आप बोल दीजिए, संग चत्वम, लेट अस मूव टुगेदर। अकेले तो बहुत चल लेते हैं, ऋग्वेद का सार है बस, ये समझ लीजिए ये बात। तो आप अभी कुछ बोल रहे हैं, ये ज्वाइन करने से पहले, ये ज्वाइन किए हुए हैं, ज्वाइन करने के बाद अभी लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे थे, दौड़ रहे थे, जो भी कर रहे थे, एक कॉमन चीज हम सब क्या कर रहे हैं, जो अनायास निरंतर चल ही रहा है, वो है ब्रीदिंग। हर एक स्टोरी का, जीवन की किसी भी कहानी का सबसे पहला शुरुआत और अंत ये मैटर करता है। इससे जीवन की कहानी का बहुत कुछ समझ में आ जाता है। हमारे जीवन का जब पहला हमें जब गर्भ से शरीर बाहर आया, व्हाट वाज द फर्स्ट एक्ट ऑफ लाइफ? जीवन का पहला कृत्य क्या था? सांस लेना। लोग कहेंगे रोए, नहीं रोए नहीं, पहले सांस लिए फिर रोए। एंड व्हाट वुड बी द लास्ट एक्ट ऑफ लाइफ? सांस छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ना, इन दोनों के बीच में जो है उसको जीवन कहते हैं। इस जीवन में कितनी जीवंतता, हाउ मच वी आर एडिंग लाइफ टू द लिविंग और वी आर जस्ट लिविंग आवर लाइफ, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। यही हमारा पुरुषार्थ डिसाइड करता है, ये हमारे अंदर कितनी जीवंतता है। आज दुनिया में बहुत लोगों ने सांस की कमी देखी, ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि इतने, माफ कीजिएगा, हम सब को मंथन या चिंतन करना चाहिए। इतने स्कॉलर्स के बीच में आज भारत की धरती में जो योग, आध्यात्म, आयुर्वेद और प्राणायाम का ज्ञान दिया, वहां हमें ब्रीदिंग टेक्निक की बात करनी पड़ रही है, वो भी इतने बड़े सेमिनार में। क्यों? आज ब्रीदिंग टेक्निक के कमी के वजह से दुनिया इतनी बड़ी बड़ी त्रासदी झेल गई, और भारत जैसे देश से लोग ब्रीदिंग, प्राणायाम वगैरह को सीख रहे हैं, और हम इसको सिर्फ एक सेकेंडरी, एक क्या कहते हैं उसको, परफॉर्मेंट, क्या, जब कुछ काम नहीं है तो इस सेकेंडरी एक्टिविटी के रूप में हमने भी इस अपने इस आध्यात्म को, इस योग को, इस आयुर्वेद को और इस प्राणायाम को सेकेंडरी चीज बना के रख दिया, और हमें ये झेलना पड़ रहा है। ये विडंबना नहीं लग रहा कि प्राणायाम जो भारत की संस्कृति है, संस्कृत जो भारत का धरोहर है, आध्यात्म जिस पर सब टिका है, आज भारत इतने गुलामी और इतनी सारे मुगलों से लेके अंग्रेजों तक सबको झेलते आया है, एक शक्ति है जिसकी वजह से आज टिका है, आगे बढ़ रहा और आगे बढ़ेगा भी, वो अध्यात्म, योग। दुनिया इसके प्रति कितनी सजग हो चुकी है, और हम अभी बस एक शुरुआत में से ब्रीदिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। ये हमें पहले तो ये समझना चाहिए, विडंबना है, हर एक को सांस लेना आना ही चाहिए। यदि दिन भर में हम 12,000 बार सांस लेते हैं और 12,000 बार छोड़ते हैं, यदि 24,000 बार कोई व्यक्ति यदि गलती करे, तो उसे समझदार बोलना, उसे मैच्योर बोलना, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी नहीं है ये। We are not utilizing our lungs capacity to the fullest. हम अपने सांस की क्षमता का सिर्फ 20 से 30% उपयोग करते हैं। एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, वो 40% से 50% उपयोग कर पाता है। एक योगी ही 100% उपयोग करता है। एक यौगिक ब्रीदिंग सबको करना चाहिए। हाँ, बेली ब्रीदिंग, थोरेसिक रीजन पे, थोड़ा क्लेविकल रीजन पे, ये सब, ये ना तपम प्राणायामम परे, कोई इससे बड़ा तप है ही नहीं। हाँ, प्राण। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक को सिर्फ जनरल भाषा में, ठीक ठीक फ्लो में हूं ना, क्योंकि यहां से मेरे को कोई फीडबैक नहीं आ रहा। ओके, कुछ गड़बड़ होगा तो आप मेरा कान खींच सकते हैं या दूध बात कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली हम किसी भी नए वातावरण में रहते हैं तो हम क्या एक्लेमेटाइज कर पाते हैं क्या, कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही, अपने प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह धारणाओं में ही बने रहते हैं। नहीं नहीं, इसी हिसाब का वो सेमिनार भी होना चाहिए, इसी हिसाब का उसको बोलना चाहिए। क्या हम एडजस्ट कर पाते, क्या हम एकोमोडेट कर पाते, क्या हम अडेप्ट कर पाते? दैट इज योगा ऑल अबाउट। वरना हम ना इन्हीं को एडजस्ट करते 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 इतनी बहिर्मुखी हो गए हैं कि हम अंतर्मुखी होना भूल गए, हम पर अध्याय में चले गए।
तपस स्वाध्याय ईश्वर प्राण धाना अथ क्रिया योगा। ये स्वाध्याय कैसे करें, स्व के भीतर कैसे आए? तो ऐसा 5-7 बेचैनी होती है हमारे भीतर जो हमको स्व की तरफ आने नहीं देती। और यदि इसको स्किलफुली, टेक्निकली, कुशलता के साथ ये कर्म करना नहीं सीखे तो योगी हुए नहीं। फिर हम चीजों को ढंग से उपयोग भी नहीं कर पाते। तो ऐसे क्या बेचैनी है जो हमें बहिर्मुख रखता है? बाहर की दुनिया मतलब शरीर, है ना, और भीतर की दुनिया मन। ऐसे लोग मानते हैं मन मतलब शरीर के भीतर कोई चीज है। अक्सर शरीर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाँ, 4 किलो का शरीर 40, 80 या 70 किलो का हो गया। हाँ, मन को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच कुछ तो है जो बाहर की दुनिया से भीतर और भीतर की दुनिया से बाहर लेके आ रहा है, जा रहा है। ये सेतु है श्वास। सांस के ही वजह से हम भीतर की दुनिया को हैंडल कर सकते हैं। Nobody has ever taught us, neither at home nor at school। किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम अपने भावनाओं को कैसे संभालें। आप बताइए, जब गुस्सा होती है तो हमारी सांस की रफ्तार कैसी होती है? जब हम दुखी रहते हैं तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न कितना सैलो होता है? जब हम आनंदित उल्लासित रहते हैं तो हम कितना इनहेलेशन हाई होता है? जब कुछ अच्छा नहीं लगता बॉस को, पिता को या घर में पति कोई माने खराब लगता है और कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते तो कैसे करके रह जाते हैं। ये हमारे अंदर इनबिल्ट है। यानी आउटगोइंग ब्रेथ हमारा बढ़ जाता है, माने एक्सेलेशन हाई हो जाता है। कुछ अच्छा लगता है, है ना, इनहेलेशन हाई हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी कला है ये समझने की, एक अलग रोड मैप क्रिएट करते हैं कि हमारे हर एक भावनाओं का असर, एवरी इमोशन हैज ए कॉरेस्पॉन्डिंग रिदम ऑफ ब्रेथ एसोसिएटेड विद इट। हर इमोशंस के साथ, हर एक भावनाओं के साथ सांस का एक लय जुड़ा हुआ है। आप देखिए ना, गुस्सा होती है तो सांस कितनी तेज चलती है कि नहीं? यस नो, है ना? दुखी होते हैं तो हमारा सांस का लय कैसा होता है? खुश होते हैं तो सांस का लय कैसा होता है? तो कैसे संभालें भावनाओं को? आज दुनिया में इतने सारे जेल में, हॉस्पिटल, इतने सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आपको पता है लोगों को भावनाओं को संभालना नहीं आया। रिलेशनशिप इश्यूज देखिए, कम्युनिकेशंस देखिए, सिक्स सेंस, इंट्यूशन देखिए, अंतःप्रज्ञा। भावनाओं के को संभालने नहीं आया, उसके साथ कैरीड अवे हो गए। तो हमें एक ट्रैफिक डेवलप करना पड़ेगा। हमें सांसों को ही इतना लयबद्ध कर देना पड़ेगा कि भावनाएं अपने आप वो हैंडल हो जाएगी। ये कला है प्राणायाम की। अलग अलग तरीके से प्राणायाम करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं प्राणायाम में, चूंकि समय और श्री श्री रविशंकर जी की विशेष प्रक्रिया है सुदर्शन क्रिया। हर एक का एक अपना लय होता है। सुबह सूरज उगता है, शाम में डूबता है, भूख लगती है, फिर फिर भूख लगती है, सुबह उठते हैं, सोते हैं। एक नेचुरल रिदम है, एक लय है प्रकृति का। उस रिदम से जितना हम दूर होते गए उतना ही हमारे अंदर ये सारी चीजें, जैसे नेचर से दूर हो जाते हैं तो कभी सुनामी आ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी अकाल आ गया, कभी कुछ, ऐसे हमारे शरीर में भी होता है। तो हार्मोनाइज विद द रिदम ऑफ ब्रेथ इज योगा। हाउ टू अटेन दैट हार्मोनी? बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया के बीच जो सेतु है सांस, इसको अटेंड करना। 24,000 बार यदि कोई व्यक्ति इसको गलत कर रहा है, उसका उपयोग नहीं कर रहा है और विक्टिमाइज्ड है, विक्टिम कॉन्शियसनेस में जा रहा है या ब्लेमिंग कॉन्शियसनेस में जा रहा है या लोगों को कल्प्रिट बना रहा है कि मैं तो भी जी ऐसा हूं। आपने, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। आपने अब तक अपने चेतना को उठाने के लिए अब तक क्या किया? मन हमेशा उठा रहे इसके लिए क्या करा? जीवन का
जीवन का सार है इंथु, लाइफ इज जॉय, लाइफ इज एंथुसियाज्म, लाइफ इज लव। आप मुझे बताइए, एक बच्चे में ज्यादा ऊर्जा होती है या बड़े में? सिंपल, बच्चे या बड़े? आप कहेंगे बच्चे में ऊर्जा होती है। वर्तमान क्षण में ज्यादा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं, क्योंकि दूसरे तरफ से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अक्सर हम जूम के आते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि मैं ही बोलूं। तो स्पॉन्टेनियस, एकदम स्पॉन्टेनियस, माने स्पॉन्टेनिटी कहते हैं इज द फर्स्ट साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म का पहला चीज है कि हम कितने स्पॉन्टेनियस हैं, एकदम त्वरित हैं। ऐसा सोच ऊच करके जैसे ही आप सोचे, इसका मतलब बुद्धि काम कर रही है। बुद्धि के परे है दीक्षा, वो अनंत का समापन। आपका नाम है बड़ा बढ़िया, प्रयत्न। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापव्य है ना। अनंत की यात्रा प्रयत्न करने से नहीं होती है, प्रयत्न के साथ प्रयत्न शैथिल्य। प्रयत्न शैथिल्य कौन रह सकता है? जो प्रयत्न करे। उस विश्राम में उस व्यापकता का अनुभूति होता है। तो विश्राम, डायनामिक एक्टिविटी के लिए डीप रेस्ट जरूरी है। इनर पीस जितना रहेगा उतना आउटर डायनामिज्म हो सकता है। यही योग है, वो योग्यता योग से आती है। तो हम बता रहे थे कि हमारे अंदर कम से कम 37 से लेके 40 ट्रिलियन न्यूरॉन सेल्स है। दुनिया की आबादी का 40,000 गुना ज्यादा। और एक एक कोशिका में इतनी शक्ति है और इतना पावर है, वो पूरा नासिक, बंबई और ये पटना जो भी आपसे है, उसको बिजली दे सकता है 10 साल तक, एक कोशिका में। आपको भी पता है, लेकिन हम उसका यूटिलाइज नहीं करते, है ना। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, थोड़ा कपालभाति, थोड़ा ये सब तो सिंपल सिंपल हम सब जानते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी है मुद्राएं हैं, चिन्ह और बहुत, ये सब आपको ध्यान की गहराई में ले जाने के लिए पर्पस आपको ध्यान करना सीखना पड़ेगा। जितना आप विश्राम करेंगे उतना आपका सिक्स सेंस जागेगा, आपका इंट्यूशन जागेगा। और जितना इंट्यूशन जागेगा, सिक्स सेंस जागेगा, उतना जीवन में चीजें आसान होती रहेगी, क्रिएटिविटी होगा। इन आज बिजनेसमैन है बहुत सारे लोग, यदि आपके स्टाफ यदि 500, 600, 1000 रुपए में आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, एक छोटा सा 1000 रुपया कोई ज्यादा दे रहा है, और आपको छोड़ करके 3, 4, 5 साल की नौकरी छोड़ के चले जा रहे हैं आपसे, इसका मतलब आप तनाव में हैं, आप उनको अपना नहीं बना पाए। होता है कि नहीं? दुनिया आपको नहीं भूल रहे, है ना। और कोई कोई है कि वर्षों आपके साथ रह जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी भावनाओं को कभी भी हैंडल नहीं किया, और वो वाइब्रेशन उनको इफेक्ट करता है। वो तो वो वाइब्रेशन की क्लींजिंग के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान और प्राणायाम में हम सबको उतरना ही पड़ेगा। ये हमारा मतलब हाईएस्ट, इट्स नॉट ए नेसेसिटी, इट्स नॉट ए नीड, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान करना एक जरूरत नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, जो व्यक्ति ध्यानी होता है वो अपने साथ साथ अपने आसपास के वातावरण में भी एक शीतल तरंगे छोड़ता है, बहुत जरूरी है ना। तो हम बता रहे थे कि एक बच्चे में स्पॉन्टेनिटी भी ज्यादा होता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हंसमुख होते हैं। एक थप्पड़ मारो, गाल में आंसू आ रहे हैं और वो खिलखिला के हंस भी रहा है। इमीडिएटली कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। हमें कोई एक गाली दे दे, 10 अच्छी बात बोले, हम एक गाली को पकड़ के वर्षों रखते हैं। ये हमारे मेमोरी में हमने क्या क्या स्टोर करके रखा। 80% जीवन में अच्छा ही होता है, 20% को 200% बना करके। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, पे अटेंशन टू व्हाट यू होल्ड ऑन एंड व्हाट यू लेट गो। क्या छोड़ रहे हैं और क्या क्या पकड़ के बैठे हैं। मान लीजिए आप किसी चीज के लिए बहुत कमिटेड हैं और कोई कुछ बोल दिया, वो गाली दे दिया या कुछ बोल दिया, वो उसकी भावनाएं उससे संभली नहीं, भावनाएं संभली नहीं तो भावनाएं अच्छी नहीं रहती, तो शब्द भी अच्छे नहीं निकले।
वो बोल दिया, हम उसकी गाली पकड़ ली और बड़ा सा कमिटमेंट छोड़ दिए, नहीं मैं इस संस्था में नहीं रहूंगा। अरे आप क्या पकड़ रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं? तो जीवन में क्या क्या पकड़ के रखा है, इसको गार्बेजेस कहते हैं। यही इंप्रेशंस हैं, ये चित्त पे इतने सारे इंप्रेशंस पड़े हुए, हाँ, उसको धोने के लिए अब तक हमने क्या किया? आप सुन रहे हैं मेरी बात? यस और नो? कैसे सुन रहे हैं? आप बोलेंगे कान से सुन रहे हैं। यदि आपका मन यहाँ नहीं हो तो आप सुन लेंगे क्या? इसका मतलब यू आर परसीविंग मी थ्रू द माइंड ओनली, मन से ही सुन रहे हैं। मन एक पतंग के जैसा है, वो कब उतना ऊपर जाएगा? जब सांस लंबी होगी, जितनी गाढ़ी और लंबी सांस होगी, मन उतना हल्का होगा, और मन जितना हल्का होगा उतना मन प्रसन्न होगा, जितना खाली होगा। तो एक आम के पेड़ पे डायरेक्ट आम पे नहीं मारते पत्थर, एक हमारा टेक्निक होता है कि डंठल पे मारते हैं और आम गिरता है। मन को संभालने के लिए आज दुनिया भर की मैनेजमेंट, ये जो सेमिनार और वेबिनार है, इससे एग्जिस्टेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये एक अच्छा है, गेट टुगेदर हो गई, बात हो गई। एग्जिस्टेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माइंड मैनेजमेंट नहीं करना है, एनर्जी मैनेजमेंट करना है। मन को मन से कभी नहीं संभाल सकते, मन को संभालने के लिए सांसों की दरकार है। सांस पर ध्यान देंगे, मन अपने आप संभल जाएगा। ये कला है, ये हमारे भारत की कब की बनी हुई कला है। इसको यदि हम बिना सीखे चले गए तो वेद में कहते हैं महति विनष्टति, इट विल बी ए ग्रेटेस्ट लॉस। ये काढ़ा पी लो, वो पी लो, वो पी लो। आपको पता है हम सिर्फ 2 लीटर से 3 लीटर 4 लीटर पानी पीते हैं, इससे ज्यादा क्या 5 लीटर पी लेंगे। 2 किलो 3 किलो 1.5 किलो 4 किलो, इससे ज्यादा खाएंगे क्या? हमें पता है हम 11,000 लीटर सांस लेते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं। एक्चुअली हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा ब्रीदिंग है। काढ़ा पी लो, वो पी लो, वो पी लो, आज ये उससे बोल रहे हैं, वो उससे बोल रहे हैं। अरे भाई, द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा ब्रीदिंग है। 11,000 लीटर हम सांस लेते हैं, और हमारा लंग्स जानते हैं एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। इतना लंग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने अब तक क्या किया? हमारा एक डायफ्राम है ना, ये आप सब जानते हैं। अब तो ज्ञान हम नहीं देंगे, ये तो आप गूगल इक्विप्ड है, जाइए इंफॉर्मेशन कहीं से भी ले लिए। लेकिन एक ऊपर ऊपर बात करते हैं, होता क्या है थोड़ा साइंटिफिकली आप समझिए। ये डायफ्राम जितना सांस लेते हैं तो सीधा होता है, फिर ऐसे होता है ना, ये सिंपल सिस्टम। तो क्या होता है कि जब सांस लेते हैं ये ऊपर जाता है और लेते हैं, तो डायफ्राम के नीचे जो है गॉल ब्लैडर है, किडनीज है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, व्हाटएवर जो भी है, लीवर है, उसका एक प्रॉपर मसाजिंग होता है। और वो जब मसाजिंग, वो अवयव जब मसाज होते हैं, तो वो कहते हैं ना, गट का बहुत अच्छा, गट और ब्रेन का एक कनेक्शन है वेगस नर्व्स के द्वारा। ये वेगस नर्व्स को हमको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, वो सारे म्यूकस से सारा चीज निकालता है। तो हम जितना गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग लेते हैं, तो इतना अच्छा नीचे के भाग का मसाज होता है। उससे क्या होता है कि हमारे सर के ऊपर जो है, हमारे हर एक के, आप देखिए, हम सब के पूर्वज तो जंगल में ही थे ना, जानवरों को या तो मारते थे या तो जानवरों से भागते थे। इसको कहते हैं फ्लाइट मोड और फाइट मोड। फाइट मोड और फ्लाइट, या तो लड़ते थे या तो भागते थे। अब आपके पास शेर आ जाए तो इतना थोड़ी सोचेंगे कि रुके कि जाए, आप में एक स्पॉन्टेनियस एक एटीट्यूड रहेगा, क्या भाग जाएंगे, है ना। और आपको मुर्गा है खाना है, यदि उस तरह के हैं, वैस तरह के लोग, अभी तो भेज की बात, तो वो मार। तो हमारे एक एक, हमने बोला ना 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल्स में इतना रेजिस्टेंस भरा हुआ है। आज हम अपने 6 साल 5 साल 3 साल 2 साल के बच्चे को 12-15 साल तक क्या बोलते हैं? या वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, अरे ऐसे कैसे किया, वहां क्यों गया, अरे वो मत करो, पापा ये बनाया, ये क्यों बनाया। अरे दिन भर में 650 बार एक बच्चे को ना 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 कर, उसके एक एक सेल्स में इतनी रेजिस्टेंस आ जाती है कि 15 साल के बाद आपका बदला लेने लगता है।
फिर वो ना करने ले, बेटा ही कर दो, नहीं। होता है कि नहीं, ये व्यवहारिकता है कि नहीं, यस और नो। ये ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये नो माई लर्न टू टर्न, इस रेजिस्टेंस को कैसे हार्मोनाइज करके हम यस मोड में लाएं। सात्विकता यही है। हाँ, मन सात्विक है। पीस मतलब यस माइंड, नो मतलब कन्फ्लिक्ट। रजस, सत्व रजस तमस, ये सब आप जानते ही हैं। और इतनी जड़ता हो चुकी है, जड़ता से जीवंतता की ओर आना हो, प्रोक्रेस्टिनेट करना, कल करेंगे ना जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट होना, फिर लोनलीनेस होना, फिर धीरे धीरे लोनलीनेस से क्या तमस कैसे बढ़ता है। आप देखिए, मान लीजिए आप मेरे को सुन रहे हैं, 1 मिनट और मेरे पास समय है ना, 1-2 मिनट। मान लीजिए आप मेरे को सुन रहे हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट आया, फिर थोड़ा सा झपकी आया, फिर प्रोकाया छोड़ो ना यार, हर बार तो वेबिनार होते ही है क्या। फिर मन अपना वाई 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 करने लगा। माइंड का एक है अंदर चलता रहता है कैलकुलेशन। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? आप सच सच बताइए, आप मेरी सुन रहे हैं कि अपनी सुन रहे हैं? छोटी छोटी बात में इस योगी से प्रामाणिकता को दांव पे मत लगाइएगा। आप ईमानदारी से बोलिए, प्रामाणिक विद द इंटीग्रिटी से बोलिए, आप मेरी सुन रहे हैं कि अपनी सुन रहे हैं? आप मेरी तो सुन रहे हैं, लेकिन अपने अंदर एक फिल्टर लगाए, एक अंदर जजमेंट चल रहा है, कैलकुलेशन चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है। आप मेरे को एक लेवल लगाने की जल्दीबाजी में एक डिसीजन देना चाह रहे हैं, एक अंदर कॉन्टेम्पलेशन, आइडियाज, कॉन्सेप्ट आप बनाने की हड़बड़ी में है। आज दुनिया में देश बचाओ, घर बचाओ, पेट्रोल बचाओ, दुनिया बचाओ, वो बात, हाउ टू सेव योर इंटेलेक्ट, नोबडी हैज एवर टॉट अस। इतना तड़तर तड़तर, अरे थोड़ा ठहरो, धीरज धरीबा, हठ न करीबा, पड़े न रहीबा, धीरे गो फ्रॉम वन परफेक्ट, धीरे धीरे राखी पाओ। लेकिन इतनी बेचैनी हो गई है। ये हमारा तमस से क्या होता है कि आज के बच्चे में देखिए इतना लैक ऑफ इंटरेस्ट है। लैक ऑफ इंटरेस्ट से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, फिर लोनलीनेस आने लगता है, जीवन में उत्साह से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो एक अलग एलूफ कॉन्सियसनेस में आ जाते हैं। उस लोनलीनेस से डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन से एक सुसाइडल टेंडेंसी क्रिएट होता है, और धीरे धीरे अपने आप को मारने तक की अवस्था आ जाती है। ये तमस का इम्बैलेंस हुआ। अब कुछ लोगों में आप देखते होंगे, बैठे हैं, कट 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 कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उससे बात कर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन अनायास इतनी ज्यादा एक्टिविटी से उनके अंदर गुस्सा, एजिटेशन, बात कर रहे हैं तो साउटिंग, स्क्रीमिंग, स्लैपिंग, एक दूसरे से मारा मारी तक करने लगते हैं, और धीरे धीरे एजिटेशन वगैरह करते करते दूसरे को मर्डर तक कर देते हैं। उनका रजस संभलता नहीं। तो रजस की पराकाष्ठा है, पिंग बॉल इफेक्ट ये है कि वो दूसरे को मारने तक पहुंच जाता है, और तमस की पराकाष्ठा ये है कि अपने आप को खत्म करने तक पहुंच जाता है। ये सत्व, तमस और रजस के बीच हमको एक हार्मोनियस ब्लेंड चाहिए। एक ऐसा, दोनों के बीच एक ऐसा सेतु, उसको सत्व कहते हैं, जहां एक लाइटनेस हो, जहां एक 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 एकोमोडेट करने की बात हो, जहां प्रेम हो, जहां स्पॉन्टेनिटी हो, जहां भोलापन भी हो, और जहां प्रकांड ज्ञान भी हो। डोंट एक्सप्रेस टू इम्प्रेस, एक्सप्रेस कर, अभिव्यक्त करने के लिए, कुछ प्रभाव डालने के लिए अभिव्यक्त करना है। मुझे कुछ बोलना है, अगले की सेंसिटिविटी है भी सुनने की कि नहीं, ये सब समझे बिना बस भरे पड़े हैं और बोल रहे हैं। ये सब चीजें जो है ना, के प्रति आज दुनिया सेंसिबल भी होनी चाहिए और सेंसिटिव भी होनी चाहिए। बहुत सारे समझदार ज्ञानी लोग सेंसिटिव नहीं हो पाते हैं दूसरे के वजह से। सेंसिबल है तो इतना सेंस ऑफ राइचियसनेस आ जाता है, जिसको सेल्फ राइचियसनेस कहते हैं, और इतनी रिजिडिटी आ जाती है अंदर, लॉट ऑफ क्वेश्चंस से वो तड़प रहे हैं, उनकी आत्मा तड़बड़ा रही है, लेकिन प्रश्न पूछेंगे तो कोई जवाब देगा, दे फील ऑफेंडेड, उनके अहंकार को ठेस लग जाता है, और अंदर से इतनी अकड़ रहती है क्योंकि वो सेंसिबल है लेकिन सेंसिटिव नहीं। और कुछ लोग इतने सेंसिटिव, भावुक रहते हैं
कि बुद्धि की कभी कभी बात ही कहाँ कैसे प्रैक्टिकल विजडम अपेयर होना है वो उनको समझ में नहीं आता। ये ब्लेंड आना, ये मध्यम मार्ग है योग का। ये मध्य नाड़ी में गुजरती है हमारी सांस की गति। जरा रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से होते होते सर की चोटी तक एक मध्य नाड़ी गुजर रही है जिसमें सारा खेल है। देयर इज ए सेंट्रल कॉर्ड बिटवीन द बॉडी, इन बिटवीन द बॉडी, जो रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच एक तंतु के जैसा है। उसको जरा वैक्यूम क्लीन करना चाहिए। गो ऑल द वे फ्रॉम बेस ऑफ द स्पाइन टू द टॉप ऑफ द हेड एंड टॉप ऑफ द हेड टू द, इससे हमारा बैलेंस होगा। ये ध्यान में हमें मौका रखता तो अभी अनुभूति करा देते, लेकिन वो कभी फिर कभी हम लोग एक ध्यान करेंगे। तो इस तरीके से हमें सांस पर ही ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद मिरेकल ऑफ सर। सारा खेल सांस का ही है। आप देखिए प्राण ऊर्जा जब बढ़ी रहती, और सांस का लोग सांस नहीं समझना चाहिए। सांस मतलब असली चीज है। सांस का इंग्लिश में तो कोई वर्ड ही नहीं, उसका संस्कृत में एक वर्ड है प्राण ऊर्जा। सांस से सूक्ष्म है प्राण ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शटल लाइफ फोर्स एनर्जी। प्राण ऊर्जा बढ़ा रहेगा तो उत्साह, काम करने का मन, कॉन्फिडेंस, चैलेंजेस लेने का मन, इंथुजियाज्म, ये सब रहेगा। सांस और प्राण ऊर्जा घटा रहेगा तो वही लैक ऑफ इंटरेस्ट, लेथार्जी, छोड़ो ना जी, डर जी, ऐसे जी, अरे चलता है जी, कैजुअल, नो। योर कमिटमेंट डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। वो कमिटमेंट कब आएगा? जब प्राण ऊर्जा बढ़ा रहेगा। वो डिसीजन मेकिंग को हम प्रोक्रेस्टिनेट कब करते हैं? जब प्राण ऊर्जा डाउन रहता है। सारा खेल प्राण ऊर्जा का है ना? तो हमारे ऊपर है प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमने अब तक क्या किया, यही हमारा पुरुषार्थ। धन्यवाद सर। समय की थैंक सीमा यू। ध्यान में रखते हुए मैं तो मुक्त हो, आप जब बोले ना हम लिप्त हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, धन्यवाद। और अब मैं आज के चेयरपर्सन प्रोफेसर आशीष कुमार से निवेदन करता हूं कि निशांत जी के वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए अपनी टिप्पणी देने की कृपा करेंगे। आदरणीय आशीष कुमार। आशीष कुमार जी, आपका माइक म्यूट है। आप कृपया अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आशीष जी। आशीष जी, कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी। आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। निशांत जी ने इतना अच्छा आर्ट ऑफ लिविंग के विषय में बतलाया, उनको, निशांत जी को बहुत बहुत साधुवाद। हम भी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं और आर्ट ऑफ लिविंग में श्री रविशंकर जी ने 6 दिनों का कोर्स करवाया है हमेशा, और वो करवाने की प्रेरणा देते हैं और सांसों की महत्व के विषय में हमेशा बतलाते रहते हैं। यदि हम 100% सांस लें तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी। निशांत जी ने बहुत अच्छे ढंग से बतलाया। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी परिस्थिति में कैसे खुश रहें, सांस के द्वारा ही एक ऐसी कला है जो हमको हमेशा हर अवस्था में परफेक्ट रखता है। यदि सांस की प्रक्रिया हम विभिन्न प्राणायामों के माध्यम से यदि करें, और हम एक सांस की छोटी सी प्रक्रिया भी हम करेंगे अभी, जो आप डेली प्रतिदिन आप कर सकते हैं। जो उसके लिए सबसे पहले आप लोग सब लोग वर्तमान क्षण में एक बार आ जाएं, मेरे जैसे निर्देश पे थोड़ा सा एक बार हाथ अपने हिलाएं, सभी लोग जहां हैं काइंडली, और अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा रहे हैं। आप एकदम अब वर्तमान क्षण में आ चुके हैं।
आप हमारी बात को अब एकदम गौर से सुनेंगे। थोड़ा बहुत शरीर में जकड़न भी हो गया हो, थोड़ा सा गर्दन ऊपर नीचे कर लें हल्का सा। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में हर अवस्था में खुश रहना चाहता है। चाहता है या नहीं चाहता है? अपनी हाथ को ऐसे करके बताएंगे। चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी भी वर्ग का। खुशी कैसे मिलेगी? यदि स्टूडेंट हो तो उसको अच्छा रिजल्ट चाहिए, चाहिए ना। यदि कंपटीशन में भाग ले रहा हो, किसी कंपटीशन में भाग ले रहा हो, तो उसको क्या चाहिए? अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छी जगह नौकरी चाहिए। यदि व्यवसायी हो तो उसका अच्छा बिजनेस चलना चाहिए। यदि बुजुर्ग हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। ऐसी कल्पना करते हैं कि नहीं? हम जब ज़्यादा एज के हो जाए, हमारे बच्चे हैं, बहू हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारा परिवार चले। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है क्या? मतलब एकदम सिंपल भाषा में हम बतला रहे हैं। ये जो बता रहे हैं कि जनरेशन गैप की जो बात बताते हैं कि जनरेशन गैप क्या होता है। हर जनरेशन के हिसाब से सोच, अपनी अपनी सोच है। और मैं अपने जीवन का अनुभव अपने बच्चों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो गलती कर चुका हूं वो बच्चा वो गलती को ना दोहराए। हमारी कल्पना है, होता है या नहीं होता है? लेकिन ऐसा संभव होता है क्या? हम आर्ट ऑफ लिविंग में सांसों के द्वारा प्रत्येक रिलेशंस पे हम लोग काम करते हैं। और यदि सिर्फ श्वासों पर ध्यान दें, 100 के आप 80% भी श्वास लें, तो बहुत सारा संबंध देखिएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप जो एक्सेप्टेंस कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपकी। आप जिस समाज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसके एक्सेप्टेंस कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। आप जब तक विपरीत परिस्थिति को आप मन से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप खुश नहीं रह सकते। ये एक्सेप्टेंस की जो परिभाषा है, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि बेटा हमारे घर में वो शराब पी के चला है, उसको हम एक्सेप्ट कर ले। ये नहीं है। एक्सेप्टेंस की परिभाषा ये है कि सबसे पहले यदि बेटा यदि कुछ गलती किया हो तो उसको हम उसी रूप में पहले तो एक्सेप्ट करें कि हाँ ये गलती हो चुका हो। उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम सोचेंगे कि उसको कैसे ठीक करें। इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। उसको सार्थक प्रयास हम कैसे करें। हमारा जो यहाँ पर आज का विषय है, श्वासों के विषय में, ब्रीदिंग टेक्निक के विषय में बतलाना। हम छोटी सी प्रक्रिया करेंगे और अपना अनुभव करेंगे। एक प्रत्येक अपनी बायां हाथ को अपनी छाती पर रखे। जो भी यहाँ पर क्लास ले, जो भी यहाँ पर आज मौजूद हैं, और सांस लें। सांस की प्रक्रिया हम निशान जी के पास समय नहीं था तो निशान जी भी बहुत अच्छा कराते, हमको बाद से पता चल रहा था, लेकिन आज अभी मौका मिला है तो हम सिंपल से एक्सरसाइज करवा रहा हूं। सांस अंदर, एक थोड़ा सा और ऊपर सांस लें, और सांस लें, और कोशिश करें जितना बचा हुआ। रोकें, छोड़ें, और थोड़ा सा और कोशिश करें छोड़ने का, और कोशिश करें थोड़ा सा छोड़ने का। अब खाली हो गया है। फिर सांस लें, थोड़ा सा और, रोकें, छोड़ दें। अब देखेंगे क्या
इसमें बहुत सारे लोगों को सांस लेने की प्रक्रिया में हो सकता है सर में कुछ कुछ चक्कर आना शुरू हुआ होगा। अभी ये हम लोग प्रतिदिन 100% सांस ले नहीं पाते हैं, और ये छोटी छोटी प्रक्रिया हम प्रतिदिन हम करेंगे तो ये 100% सांस लेने की प्रक्रिया आप 100% आप कर सकते हैं। ये अभ्यास आपको 8 से 9 बार करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं, और ये सांसों के द्वारा कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोग सिखाते हैं। ये 6 दिनों का कोर्स होता है। अब तो श्री श्री रविशंकर जी ने इसे 3 दिन भी कर दिया है। हमारे मुजफ्फरपुर में कुछ कुछ सेंटर बने हुए हैं, उसमें कभी भी आप इच्छा चाहेंगे तो हम लोग यहाँ करवाते हैं। और निशांत जी ने सारी बातें इसके विषय में बतलाया है कि हम लोग सांस को कैसे क्या इम्पोर्टेंस है। हम लोग खाने का तो इम्पोर्टेंस देते हैं, और सभी चीज का सांस का क्या वैल्यू है जीवन में, इसको सबको महसूस करना पड़ेगा, और इससे सोचने के तरीका में भी परिवर्तन आएगा। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब आगे प्रभात जी और लोगों को ये मौका दें। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने एक टेक्निक को करा कर दिखलाया और हमें सिखाया। हमारे बीच प्रोफेसर विजय जायसवाल साहब हैं। जायसवाल साहब से निवेदन है कि अपना अनुभव कुछ शेयर करने की कृपा करेंगे। प्रोफेसर विजय जायसवाल। प्रणाम सर। जायसवाल साहब का माइक म्यूट है, माइक खोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है जी, आवाज आ रही है सर। धन्यवाद डॉक्टर एस.एन.पी. सिन्हा साहब। और आज ये आयोजित है वेबिनार, मुझे भी अवसर मिला है आपके साथ शेयर करने का। और मैं निशांत जी और आशीष जी को जब हमने सुना, हमेशा मेरे दिमाग में एक बात हमेशा आती है, मैं भी बहुत दिन से आसन, प्राणायाम, वाक, ये सारा चीज मेरे लाइफ का एकदम रेगुलर फीचर बना हुआ है। लेकिन हम जब भी कोशिश करते हैं मेडिटेशन का, प्रयास करते हैं कि हम भी मेडिटेशन करें, कुछ एकाग्रता अपने दिमाग में लाएं, अपने शरीर में लाएं, तो दिमाग जो है बड़ा विचलित हो जाता है, कई दिशा में काम करने लगता है। कभी कुछ सोच लेते हैं, कभी कुछ सोच लेते हैं, इसलिए आंख बंद करके भी हम करते हैं। फिर भी जो एक मुकाम पर पहुंचना चाहिए अध्यात्म के क्षेत्र से, मेडिटेशन के माध्यम से, वो मेरा नहीं हो पाता है। क्योंकि एक से एक आज इस संसार में हैं जो मेडिटेशन के सहारे बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मेरा ये नहीं हो पाता। और ब्रीदिंग का, ठीक, ब्रीदिंग का तो एक टेक्निक है। मैं भी कभी रविशंकर जी के 6 दिन के शिविर में हमने भी कभी भाग लिया है, आशीष जी के डायरेक्शन पर, तो बड़ा अच्छा हमको भी लगा। और उनका एक ढंग भी मेरे ख्याल से एक अलग, रविशंकर जी का एक अलग वे ऑफ ये है, मेडिटेशन का तरीका अलग है, प्रणाम का तरीका अलग है। तो ये सारी बातें हैं। मैं ये चाहूँगा कि अगर आप इसके तरफ मेरा कुछ मुझे इशारा करें कि मेडिटेशन पर हम कैसे कंसंट्रेट करें मेडिटेशन के माध्यम से। सर मैं बताना चाहूँगा सर, क्षमा चाहेंगे बीच में, मेडिटेशन के लिए सर, मेडिटेशन में ये जनरल प्रक्रिया है कि जब भी आप आंख बंद करेंगे तो वो बहुत सारी बातें आपके सामने में आएगी मन में, उसे घबराने की जरूरत नहीं है सर। वो बहुत अच्छी बात है, उसको एक्सेप्ट करना है सर ध्यान में। जब तक उसको होता क्या है, बाधा क्या होती है कि जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, जनरली ध्यान के समय में जो मेरे साथ गलत घटना हुआ वही ज्यादा याद आती है, उसको स्वीकार करना है। अब देखेंगे आज ये स्वीकार करते रहेंगे, देखिए 2 दिन के बाद सर आप फोन करके हमको बताएंगे क्या फल मिला है सर। धन्यवाद। हमारे बीच प्रोफेसर विकास उपाध्याय भी हैं।
प्रोफेसर विकास उपाध्याय जी अपने अनुभव से हम लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जायसवाल साहब को नमस्कार, सारे आप श्री नारायण बेनीपुरी जी को नमस्कार, सब सारे साथी और प्रतिभागियों को नमस्कार। सर मेरा कहीं कुछ इस तरह से मेडिटेशन और इन सारे चीजों से मेरा कोई लगाव नहीं। मैं बहुत ही सीधा साधा हिसाब किताब वाला आदमी हूँ कि मैं रोज सुबह टहलने वाला आदमी हूँ, टहल के काम को करता हूँ। लेकिन आज इन सारी बातों को निशांत जी और आशीष जी से जो बात सब पता चली है और मेडिटेशन के बारे में, तो अब ये प्राणायाम वाली बात, तो रामदेव बाबा से जो प्राणायाम और ये सब अनुलोम विलोम इत्यादि इन सारी चीजों की जो बात होती है वही मेरी जानकारी में है और उससे कुछ जानकारी नहीं है। और ये सब बात की जो जानकारी मिली है इसके लिए आज इस प्रयत्न को बहुत बहुत धन्यवाद कि इसे जोड़ने और बताने का प्रयास इन लोगों ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी। प्रोफेसर अर्चना कटियार मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से हम लोग के बीच जुड़ी हैं और वो भी आशीष जी के द्वारा बताए हुए टेक्निक्स को अपने जीवन में उतारती हैं। निशांत जी ने बताया है उसके बारे में वो जानती हैं। तो जो अब तक बात हुई उसमें अर्चना कटियार जी मगध महिला कॉलेज पटना, अगर कोई विचार देना हो तो आ सकती हैं। प्रोफेसर श्यामा सिन्हा RBBM कॉलेज मुजफ्फरपुर भी योग और प्राणायाम के कामों में बहुत दक्ष हैं। अगर आप भी आज के निशांत जी और आशीष जी के द्वारा दिए हुए वक्तव्य को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो आप कृपया स्क्रीन पर आवें। आपका स्वागत है। आवाज नहीं आ रही ठीक से। आवाज नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो अब हम अपने इस शैक्षिक सत्र का यहीं पर समाहित करते हैं इसे, और प्रयत्न संगठन की जो प्रोग्राम मैनेजर हैं बिहार और झारखंड की मैडम शालिनी रंजन, उन्हें मैं सागर निवेदन करता हूं कि वो स्क्रीन पर आवें और हमारे आज के अतिथि, हमारे वक्ता और अध्यक्ष महोदय को वो मेमेंटो प्रदान करने की कृपा करें। मैडम शालिनी रंजन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन के लिए। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना टाइम निकाल के इस वेबिनार में आप आए, पार्टिसिपेट किया, इतनी अच्छी बातें बताई। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रयत्न फैमिली की तरफ से। स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक निशांत जी for your valuable words. Actually, what I felt was it was whatever you said was really relatable to me, especially about existential transformation that you were speaking about. That was really relatable. Apart from that, वो आपने जो procrastination के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में कहा, I think I relate to it up to a very great extent. So thank you so much for that. आप जब अपना स्पीच या स्पीच तो नहीं कहना चाहिए उसको, आपने जो चीजें कही आज, वो जब आप बता रहे थे तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आप वहां रुक गए तो ऐसा लगा कि कोई चीज है जो फिनिश नहीं हुई है, इसको और थोड़ा लंबा चलना था, ये बीच में ही रोक दी गई है। सो आई वुड रिक्वेस्ट प्रभात सर कि इसको एक सीरीज की तरह चलाया जाए, क्योंकि आई थिंक आज के यूथ को इसकी बहुत जरूरत है। So thank you so much sir. I would request you to accept this memento on behalf of accept this memento from me on behalf of Prayatn family. So please accept it. This is Dr. Subba Rao. Has been the reason why Prayatn started in the first place. So virtually I'm presenting it to you. Later we would try to make it reach to you physically. So virtually please accept. Nishant sir, you have to just say that you accept it. Yes sir. Ashish,
practical aspect of breathing के बारे में बताया. That was really nice. So thank you so much to you as well. Please present another memento from our end. We'll try to make it reach to you very soon. Thank you everybody else for participating. और धन्यवाद शालिनी। Thank you sir. और अब मैं राहुल कुमार प्रयत्न संगठन के स्वयंसेवक हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए स्क्रीन पर आने की कृपा करेंगे। राहुल कुमार। हाँ प्रणाम सर, आवाज जा रही है मेरी? हाँ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभासी माध्यम से जुड़े आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही अंतः मन को छूते हुए गया है कि कैसे आज के जो वर्तमान परिदृश्य हैं और अभी कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे उसमें स्थापित कर सकते हैं सामान्य जीवन के थ्रू। आज जो इतना सर ने जो बताया है रियली आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी सेशन था। और इसको हम भी आग्रह करेंगे सर से कि इसको एक सेशन वाइज लेकर चला जाए ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा यूथ इससे जुड़े। मैं इसके लिए निशांत सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पुनः मैं सर का कभी फिर से सुनने का कोशिश करूंगा। मैं पुनः आशीष सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली बातें जो भी वर्तमान चल रही हैं, हम कैसे अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं, ये सारी चीज को उन्होंने विभिन्न पहलुओं को छूते हुए बहुत कम समय में अच्छे तरह से किया। इनके लिए हम प्रयत्न फैमिली की तरफ से आशीष सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैं SNP सिन्हा सर का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने हमेशा हम सभी का मार्गदर्शन किया और हमेशा एक नए नए विषयों को लेकर युवाओं के बीच में आए और उसका फायदा मिला। मैं प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय सर का भी आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने भी बताया कि कैसे उन्होंने पूरी अपनी सच्चाई बताई कि मैं कैसे दूर हूँ, मैं फिर कैसे जुड़ सकता हूँ। जायसवाल सर ने बहुत अच्छा बताया, वो हम लोग के बीच का भी बात है कि हम लोग भी अगर कभी कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाता है, फिर हम लोग भी अब कोशिश करेंगे कि उसके अनुसार। इसके लिए जायसवाल सर का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैडम अर्चना मैम का आवाज नहीं आ पाया और जुड़ने के लिए मैं उनका पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। और आज के पार्टिसिपेट जितने भी लोग जुड़े हैं वास्तव में बहुत इसका आगे फायदा होगा, हमें ये पूर्ण विश्वास है और उम्मीद भी है। मैं प्रयत्ना फैमिली के संस्थापक सर डायरेक्टर प्रभात सर का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, को हमेशा हम सभी का मार्गदर्शन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। और पुनः मैं प्रयत्ना फैमिली की तरफ से आप सबों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। और अब हमारा कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सबों को इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए अपनी कृतज्ञता प्रयत्न संगठन अर्पित करता है। धन्यवाद।